प्यारे बच्चों, तासर ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। और आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। ये अक्टूबर महीने का जो एग्ज़ाम आपका मंथली टेस्ट हुआ है उसका आंसर लेकर 10th क्लास का। तो मैंने जैसा पहले भी बताया था आप लोगों से कि मैं ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा और जो है जल्द से जल्द जो है 300 सवाल जो है इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको 25 ही बनाना होता है, लेकिन हम टोटल का आंसर बताएंगे। और किसी सवाल को नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन आंसर हम बता देंगे, लेकिन कोशिश रहेगी सभी सवाल को पढ़ते हुए उसका आंसर बताया जाए। तो पहला सवाल जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है ये। तो पहला सवाल है, शामिल निसाब अफसाना आसियाना के अफसाना निगार कौन है। तो ये अफसाना निगार आप पढ़े भी क्लास में, किताब में देखे भी होंगे, निगार अजीम है। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था। तो त्रेगना में किया था। अफसाना आसियाना में मरकज़ी किरदार कौन है। तो मरकज़ी किरदार जो है वो वहाँ पे बरकत अली सिद्दीकी है। फिर उसके बाद आता है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है। तो ये जो दौर था वो सुनहरा दौर, ये सुनहरा दौर जो है इनको कहा जाता है। मैंने टिक लगा दिया है। अगर किसी में कोई बच्चे के ज़रिए अगर गलत टिक लगा हुआ तो उसको मैंने सही कर दिया है। तो आप टिक पे ध्यान देंगे कि कौन से आंसर में टिक लगा हुआ है। अगर बोलने में या पेन कहीं और जा रही हो तो उस पर ध्यान ना दें, आप आंसर पे देखें। इंशाअल्लाह सही जो होगा वही आपको बताया जाएगा। पाँचवा सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए थे। तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जो लाहौर है, पाकिस्तान का लाहौर शहर है। और दर्जा झेल में शोरा में मज़ाह के शायर कौन हैं। तो यहाँ पे मज़ाह के शायर ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपके निसाब के हिसाब से वो क्या है, दिलावर फ़क़ार है। अच्छा, उसके बाद है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, भी इनको बोलते हैं मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, लेकिन यहाँ पे दिया मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है। तो ये तशद्दुक़ हुसैन खान नाम का था। ये जो है आपको 7वां क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे है, लफ्ज़ ताजिर के मानी क्या है। तो यहाँ पे तिजारत करने वाला, जो डी आंसर है वो आपके सामने। फिर 9वां क्वेश्चन है कि नसीम के मसनवी का नाम क्या है। तो नसीम जो थे उनकी मसनवी जो है गुलजार नसीम है। इनका नाम जो था पंडित दयाशंकर नसीम था और इनकी मसनवी गुलजार नसीम है। बकाउली किस मसनवी का किरदार है। यहाँ जो है बकाउली किस मसनवी का किरदार है। तो ये गुलजार नसीम का ही किरदार है। फिर अगला सवाल है, मसनवी के क्या माने होते थे। दो दो किया गया, क्या है, दो दो किया गया। फिर अगला सवाल है 12वां सवाल, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा उसका नाम क्या था। तो उसका ए आंसर हो जाएगा, उसका नाम शोगरा। फिर उसके बाद से 13वां सवाल है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। तो 3 शादी की। बेदी की मौत कब हुई। तो 1984। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। तो यह राजेंद्र सिंह बेदी। ये आपके निसाब में जो ये सबक है, लेसन है, उसमें भी दिया हुआ है कि वेदी से इंटरव्यू, तो वेदी का इंटरव्यू हुआ था। हाँ, उसके बाद अगला सवाल है, तरादवई किस अफसाने का किरदार है। तो ये खाली संदूक का किरदार है। अच्छा, अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। तो अर्जुन जो है वो एक दरख्त का नाम है, और ये दरख्त जो है वो बहुत जगह पाया जाता है, ख़ास तौर पे जो मैदानी इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, और कई सारे इसके दवाओं में भी काम आते हैं। उसके बाद ये है कि नज़्म दिए किस शायर की तख्लीक है। तो दिए जो है वो है अरुण कोलहटकर, क्या है, अरुण कोलहटकर। अब उसके बाद हम चलते हैं 19वां सवाल पे। 19वां सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश पटना में हुई थी। तू वह सूरज है तेरी, क्या है, डी इसका आंसर होगा, परछाइयाँ रह जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है कि उर्दू ज़ुबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है। तो 15। मुरक्कब कहते हैं जो मिलाकर बनता हो, और मुफरद होता है जो अलग रहता है। जैसे बे में लगा है भे, तो वो मुरक्कब हो गया, और बे सीधा क्या हुआ, मुफरद हो गया, तो उसकी 15 तादाद है। और उसी तरह कुल जो है हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 51, कहीं कहीं 52 भी रहता है। बनावट के एतबार से
اسم کی کتنی، تو 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے اعتبار سے۔ یہاں پہ کہتا ہے لاحقہ، تو لاحقہ بولتے ہیں کہ جو سابقہ، جو پہلے، ایسا لفظ جو پہلے آ کر اور آگے جو بامعنی لفظ ہے اس کا معنی بدل دے۔ لیکن لاحقہ میں کیا ہے کہ بامعنی لفظ ہے، اس کے بعد میں کوئی لفظ آ کر کے اس کو بدل دے۔ تو پاگل ایک بامعنی لفظ ہے، اس کو آ کے بدل رہا ہے خانہ، تو پاگل خانہ، تو یہاں پہ لاحقہ خانہ ہے، تو یہ پاگل خانہ کیا ہے، پاگل خانہ، یہ لاحقہ ہے۔ باقی اس میں جو ہے بے وقوف، بد مزاج، کم عقل، یہ سب کیا ہے، سابقہ۔ بد اس میں سابقہ ہے، بے اس میں سابقہ ہے، کم اس میں سابقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے پھولے نہ سمانا، یہ ایک محاورہ ہے، بہت خوش ہونا، جس کا آنسر اے ہوگا۔ 25واں کوشچن ہے محمل لفظ۔ محمل لفظ، تو محمل لفظ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی، تو روٹی کا تو معنی روٹی کا وہ ہے، تو جس کا معنی نہیں ہو محمل لفظ کہلاتا ہے۔ درجہ ذیل میں کام کا مترادف، تو کام کاج، یہاں پہ کاج با ہو جائے گا، کام کاج، جو ملتا جلتا لفظ جس کو ہم کہتے ہیں وہ مترادف ہو، جو کسی کام کے کرنے کا اثر، کسی کام کے کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہیں گے، تو کام کا جس پہ اثر پڑے گا اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی جو ہے جیسے فعل ہوا، فاعل ہوا، تو فاعل جو کر رہا ہے، جس پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اس کی مثال بھی دے کے سمجھا جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ میں کبھی پھر ایسا ہوگا تو بتائیں گے۔ درجہ ذیل میں اس میں نکرہ کی نشاندہی کی ہے، نکرہ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، تو اس میں نکرہ جو ہے وہ عام چیزیں، تو جیسے گنگا تو خاص ندی ہے، پٹنہ خاص شہر ہے، قرآن مجید ایک خاص کتاب ہے اللہ کی، تو یہاں پہ ندی کیا ہے، کوئی بھی ندی سے مراد، تو یہ نکرہ ہے، معرفہ خاص سے ہوتا ہے۔ اچھا، درجہ ذیل میں مؤنث کی پہچان کیجیے۔ مؤنث جو مطلب کہ استری لنگ جس کو کہیے ہندی میں، جس سے استری لنگ کا بودھ ہو، تو اسی طرح یہاں پہ اجازت لی جاتی ہے، کسی سے اجازت لی جاتی ہے، تو یہاں پہ اجازت ہوگا بی۔ 30واں جو ہے کہ وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ حامد نے یہ کام کیا، پھر اسی حامد کی جگہ وہ کل جائے گا، تو حامد کے لیے اگر وہ ہوا استعمال تو حامد اسم ہے، اس کے لیے جو استعمال ہوا وہ ضمیر ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور جو بھی میں آنسر بتا رہا ہوں اس آنسر کو آپ کریں کیا کہ ابھی سے ایک جگہ ایک کاپی میں نوٹ کرتے چلیں، تاکہ میٹرک کے ایگزام جو ہے وہ آپ کا اچھا جائے، اور اس میں جو ہے کوئی آپ کو جو بھی آبجیکٹیو آئے وہ کوئی بھی غلطی نہ ہو، صحیح غلطی نہیں ہوگی، اور صحیح رہے گا سب۔ اسی لیے ان سارے کا ایک نوٹس بنا لیں، تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، شکریہ۔